वेलकम टू इंजीनियर अरेना। आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। देखते हैं कि कितने टाइप की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है और हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट रिड्यूसेस नंबर ऑफ केवीएल एंड केसीएल इक्वेशन। ठीक है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ केवीएल और केवीएल इक्वेशन जो हमारी बनती है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर आइडियल वोल्टेज और करंट सोर्स। मतलब आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, मतलब इट इज़ वैलिड फॉर बोथ इट इज़ वैलिड फॉर बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स। मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, वोल्टेज और करंट सोर्स होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, बात करते हैं हम कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। तो कन्वर्जन करते हैं हम सबसे पहले वोल्टेज सोर्स टू, अगर हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स टू कन्वर्ट करना हमने करंट सोर्स में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में ले रहा हूँ तो यहाँ पे मान लो एक रेजिस्टेंस है आर ऑफ एस और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है हमारे पास प्लस माइनस वी ऑफ एस। ठीक है, तो ये टर्मिनल ए, ये बी है, इसके क्रॉस एक लोड हमारे पास आर एल लगा हुआ है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज है। ठीक है, प्लस माइनस वी नॉट वोल्टेज है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने, ये कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करना है। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, तो हमारे पास एक करंट सोर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा आर एस, और बाकी जो है बाकी तो सेम ही रहने वाला है, बाकी आर एल तो ऐसे ही रहने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, आर एल आर ऑफ एस, ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट प्लस माइनस वी नॉट जो भी है। ठीक है, अब बात आती है कि इस करंट, ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात करूँ वी एस अपॉन आर एस, वी एस अपॉन आर एस। तो जस्ट बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मतलब इस तरीके से जो हम एक वोल्टेज सोर्स को चेंज करते हैं करंट सोर्स में। ठीक है, दोनों में आपस एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है और जो है प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। हमेशा जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जब भी हम बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में उसका एक रेजिस्टेंस लगा होता है। जब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं तो जो है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप भी देख ही लेते हैं। सेकेंड वन आ गया हमारे पास करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बात करते हैं कि करंट सोर्स कंसीडर कर रहा हूँ मैं, और प्रैक्टिकल है तो इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर ऑफ एस ले लिया। आई ऑफ एस अगर हमारे पास ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे बी, तो प्लस माइनस वी ऑफ नॉट आर ऑफ एल। ठीक है, इसको अगर हमने चेंज करना है वोल्टेज सोर्स में तो हम कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, बाकी तो सेम ही रहने वाला, ये आर एल होगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, प्लस माइनस वी नॉट, ये आर ऑफ एस। इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे करें, v इज इक्वल टू आई आर, आई एस इंटू आर एस हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई एस इंटू आर ऑफ एस। इस तरीके से जो है दो टाइप के हमारे पास एक वोल्टेज टू करंट सोर्स और करंट टू वोल्टेज सोर्स जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन करते हैं। तो जिसने नोट नहीं करा वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तो इसके बाद एक अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक वोल्टेज सोर्स हमारे पास है, यहाँ वोल्टेज है 1 मिनट 10 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ, प्लस माइनस 10 वोल्ट यहाँ पे लगा हुआ हमारे पास,
और इसके बाद जो एक करंट सोर्स है यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास 3i है, इसकी वैल्यू हमारे पास i है 2, दोनों 2 है, ठीक है। फाइंड द करंट, ठीक है। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड i, ठीक है। जो i की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं, इम्पॉर्टेंट अभी कॉन्सेप्ट है किस तरीके से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ की वोल्टेज क्या है, हमारे पास V है, ठीक है। अज्यूम कि यहाँ की वोल्टेज अगर V है तो किस तरीके से जो कैसे इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। मैं 3 इक्वेशन लिखने वाला हूँ अपने चेक करने की कौन सी ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन में लिख रहा हूँ V/2, ठीक है। V/2 प्लस V माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वैसे में V/2 प्लस V माइनस 10 अपॉन 2 और V/2, ठीक है, माइनस i V माइनस 10 अपॉन 2 माइनस i माइनस 3i इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। और ठीक है, तो 3i, ठीक है, 2 इक्वेशन है हमारे पास। तो इसके अलावा क्या हम कोई इक्वेशन लिख सकते हैं, V/2 दिस माइनस दिस इज, ठीक है। तो आई थिंक एक V/2 माइनस 3i माइनस i ये भी हो गया। बाकी दोनों को एक साथ, हाँ ठीक है। हाँ, एक और इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, V/2 माइनस i ये वाला करंट माइनस i माइनस 3i ये वाला प्लस बस इज इक्वल टू 0। तो 3 इक्वेशन है, आपने बताना है कि कौन सी 3 इक्वेशन में से जो है कौन सी सही है हमारे पास, ठीक है। तो पहले इक्वेशन की बात करते हैं, V/2 V माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 3 करेक्ट है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, V/2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नोट लगा रहे हैं तो V/2 प्लस V माइनस 10, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल हमारे पास है। तो 4 वेरिएबल यहाँ पे नोट लगाते हैं तो 3 वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक ही करंट को जो है दो बार V माइनस 10 अपॉन 2 ये यहाँ पे, और 2 बार जो है एक ही मतलब करंट को 2 बार लिखती है, ठीक है। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास सही है, क्योंकि V/2 माइनस i माइनस 3i इज इक्वल टू 0, दोनों से सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि पहली इक्वेशन से अगर हम हाँ ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से जो मैं सोल्यूशन लाता हूँ अभी। तो अगर मैं i की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, i यहाँ से होगा, कितना होगा, 10 माइनस वी, i इज इक्वल टू 10 माइनस वी अपॉन 2। i की वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँ, तो i की वैल्यू अगर मैं, ठीक है, हमें एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए करंट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, v इज इक्वल टू 10 माइनस 2i। तो v की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँ, यहाँ पे पुट करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 माइनस 2i अपॉन 2 माइनस 4i इज इक्वल टू 4i भी कर सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 8i आ गया हमारे पास। तो i तो उस साइड चले जाएगा तो 10i हो जाएगा, 10i। तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मिली एम्पियर। इस तरीके से जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इस इक्वेशन से सॉल्व हो गया, इस इक्वेशन में भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, v की वैल्यू हम जस्ट पुट कर देंगे, वहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 10 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 10 माइनस, जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 2i माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2i आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2i अपॉन 2 तो i आ जाएगा, माइनस 3i तो 4i आ जाएगा, इक्वल टू 4i।
वही इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो 10 माइनस 2i इज इक्वल टू 8i। तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मिली एम्पियर। ठीक है, ये थे हमारे पास दो तरीके से जो हम सोल्यूशन हमने देखा। इसके अलावा अगर हम किसी और मेथड की बात करते हैं, तो अगर हम इसकी बात करते हैं 3i, तो यहाँ से करंट कितना 4i जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे KVL लगा देते हैं, इक्वेशन क्या आएगी -10 प्लस 2i 4i, मतलब यहाँ से जो है 2i और नीचे को जा रहा है प्लस 8i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमारे पास i इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। ठीक है, बाय यूजिंग केवीएल से जो है एक ही स्टेप में जो आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है। हमें पता है कि हम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स में, तो प्लस माइनस हमारे पास है और एक रेजिस्टेंस है, तो एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा प्लस माइनस V। तो इस तरीके से जो है आ जाएगा। ये हमारे पास 10 वोल्ट है और ये हमारे पास 2 है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे भी 2 ही आएगा और करंट इतना है, वोल्ट रेजिस्टेंस इतना, तो V इज इक्वल टू IR, तो 3 इंटू V इज इक्वल टू 6 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो KVL का हो यहाँ पे करंट जो है ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, करंट की बात करते हैं, कितना करंट आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -10 प्लस 4i प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 6 माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4i इज इक्वल टू, तो -4, तो i इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से जो भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम वहाँ पे नहीं लगा सकते जहाँ से मतलब एक डिपेंडेंट सोर्स का वेरिएबल हो। ठीक है, बाद में क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरीके से जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, ठीक है, किन क्वेश्चन में लगाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।